बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज स्टोरीज़ तो आपके साथ ये दो ही शेयर करनी हैं। बहुत ही अलार्मिंग किस्म की स्टोरीज़ हैं, शॉकिंग स्टोरीज़ हैं, जो आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। जी हाँ, यही दो हीरे, जैसे साकिब निसार साहब वाले हीरे थे, तो ये दो हीरे जिनमें से एक को जनाब अभी नया CCPO लाहौर लगाया गया और कुर्बान कर दिया गया उसके मुकाबले में IG शुएब दस्तगीर साहब को, और जनाब दूसरे साहब को लगाया गया IG पंजाब, उनकी शुएब दस्तगीर साहब की जगह। तो पहले हीरे पे आते हैं जनाब, इनकी रिपोर्ट्स हैं। जी हाँ, ये उमर शेख साहब जिनको CCPO लाहौर लगाया गया, IB की रिपोर्ट है इनके बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है। आप यकीन कीजिए, मैं विदाउट एनी एग्जेजरेशन कह रहा हूँ, मैं रिपोर्ट आपके सामने पढ़ूँगा। आप कहेंगे ये रिपोर्ट किसी पुलिस ऑफिसर के बारे में है या ये रिपोर्ट किसी डाकू के बारे में है, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, ये आप फैसला कर लीजिएगा। और दूसरी जनाब इनाम गनी साहब की जो रिपोर्ट है वो FIA की रिपोर्ट है। अब इन इदारों की रिपोर्ट इन्हीं के ख़िलाफ़ किस तरीके से, ये एक मैं समझता हूँ चौंका देने वाली, हिला देने वाली रिपोर्टें हैं, सख्ता तारी कर देंगी आप पर। पहले आ जाएं जनाब, पहले हीरे पर। जनाब उमर शेख साहब, जो अभी रिसेंटली एक ख़ातून का जो वाक़या सानिया हुआ मोटरवे पे, उनका जो गैंग रेप हुआ, और जनाब वो बयानात दे रहे हैं कि उनको पेट्रोल चेक करना चाहिए था, उनको GT रोड पे सफ़र करना चाहिए था बजाय मोटरवे के। जनाब उनको तो ये इतना लेट नाइट आ रही थी, तो पता नहीं क्या क्या वो कह गए। तो मैं हैरान हूँ कि आप विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। ये ऐसे ही है, इस पर मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि इसमें एक अलग वीडियो में कर भी चुका हूँ और फिर भी मैं करता रहूँगा बात, क्योंकि बात डिट्रैक्ट ना हो जाए। आज बहुत अलार्मिंग और शॉकिंग किस्म की रिवीलेशंस हैं और ये इन दो रिपोर्ट्स में। तो बस ये वही बात है जनाब, ये इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं। ये तो जैसे कल को किसी जज के सामने कोई मुकदमा जाए और वो किसी का मतलब वो रिश्तेदार या कोई हो जानने वाला कत्ल हो जाए, या दोस्त रिश्तेदार अहबाब में से, और वो जनाब जज उनसे कहे कि वो उसको तो चाहिए था कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बाहर निकलता, तो कमाल है, वो तो या तो बख्तर बंद गाड़ी में बाहर निकलता। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। आ जाएं जनाब इस रिपोर्ट पर। ये रिपोर्ट तैयार की है IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। जहाँ ये रिपोर्ट अलार्मिंग है, शॉकिंग है, वहाँ पे दिलचस्प भी बड़ी है, ठीक है ना। और जो इनका जवाब आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी बताऊंगा। जो उमर शेख साहब का जवाब आया है वो उससे ज़्यादा दिलचस्प है। अच्छा, रिपोर्ट में पहले तो उनका जो है ना नाम वगैरह लिखा गया है, कुछ फैमिली के कुछ जो है ना डिटेल है, वो तो उनकी पर्सनल डिटेल है, एड्रेस वगैरह सब कुछ, उस पर नहीं जाते। अच्छा चलें, उसमें भी एक चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाएं जनाब रिपोर्ट के 9 नंबर पे, वो कहता है प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, तो उधर लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट, यानी कॉम्पिटेंट हैं, ठीक। उसके बाद इंटेग्रिटी आ जाएं, इंटेग्रिटी, ठीक है ना, इनका किरदार कैसा है, इनकी इंटेग्रिटी कैसी है। फाइनेंशियल आगे लिखा हुआ है करप्ट, मॉरल आगे लिखा हुआ है करप्ट, दोनों। इंटेग्रिटी जो है ना, ठीक, इनका जो कैरेक्टर, फाइनेंशियल भी करप्ट, मॉरल भी करप्ट। बिहेवियर पब्लिक के साथ गुड लिखा हुआ है और अपने कॉलीग्स के साथ रूड लिखा हुआ है, ठीक। जनरल रेपुटेशन में, ये IB की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है। जनरल रेपुटेशन में आगे करप्ट लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट्स, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल अदर्स वगैरह इसके साथ, तो आगे उस कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ है पॉलिटिकल में चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ex-MPA PMLQ, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जनाब एनी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, ये लिखा, अब देखना ज़रा, देखना, एनी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, इसके आगे खाने में लिखा हुआ है ही कुड मिस यूज पावर और अथॉरिटी फॉर रिजॉल्विंग ब्राइब और ग्रेटिफिकेशन, यानी माल बटोरने के लिए पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं साहब। अब आ जाएं जनाब उनके जनरल रिमार्क्स पे। ये जनरल रिमार्क्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये जनरल रिमार्क्स ज़रा सुनिएगा। जनरल रिमार्क्स में IB इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी रिपोर्ट में लिखती है उमर शेख साहब के बारे में कि वो कहते हैं कि ही रिमेंड पोस्टेड एट DPO सरगोदा फ्राम 14 दिसंबर 2006
टू 20 अगस्त 2007, यानी 2006 से 2007 तक जब वो DPO सरगोदा थे, ही रिमेन्ड इन्वॉल्व्ड इन करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर फाइनेंशियल गेन्स, यानी माली वो फाइनेंशियल करप्शन में मुलविस रहे हैं, ठीक है ना। आगे सुने जनाब, ही रिलायड ऑन मिस्टर लियाकत तारड़, मिस्टर लियाकत तारड़ यानी यूँ समझ लें कि वो DSP थे, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट में ये शो किया गया कि इनके जैसे फ्रंट मैन थे, DSP सिटी, उस पे ये एतमाद करते थे। एंड पोस्टेड SHOs ऑन हिज रिकमेंडेशंस आफ्टर गेटिंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम देम, उस DSP के कहने पर SHO को लगाते थानों में, ठीक है ना, और उनसे पैसे लेते थे। रिपोर्टेडली, ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्टेडली हाजी अहमद SHO या इंस्पेक्टर, मिस्टर माता मोहम्मद नथोका SHO या इंस्पेक्टर एंड अदर SHOs gave him लाख रुपीस ईच एज ग्रेटिफिकेशन ऑन मंथली बेसिस थ्रू मिस्टर लियाकत तारड़ DSP। ये जो लियाकत तारड़ जो एक तरह से इनके फ्रंट मैन थे, वही उसी लियाकत तारड़ के ज़रिए ये SHO इन्हें महीने की बुनियाद पे हर SHO 1-1 लाख रुपया देता था। सुनते जाएं, अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा शर्माते जाएं, आपका क्या कसूर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम तो शर्म से झुक गया है हमारा सर बतौर पाकिस्तानी। मैं हैरान हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते होंगे, क्या बात है जनाब। आगे चलें। ही वॉज रिप्यूटेड, ये भी रिपोर्ट कह रही है उमर शेख के बारे में, IB की रिपोर्ट कह रही है, ही वॉज रिप्यूटेड टू बी फाइनेंशली एंड मॉरली करप्ट, फाइनेंशली भी करप्ट, मॉरली भी करप्ट, ठीक है ना, यानी माली हवाले से भी करप्ट, अखलाकियात के हवाले से भी करप्ट। आगे ब्रैकेट में इन्होंने लिखा ड्रिंकर, गैम्बलर एंड वोमेनाइजर इन द एरिया, शराबी मशहूर थे, जुआरी मशहूर थे, हवस परस्त, औरतों के शौकीन, ठीक है ना, ये मशहूर थे। माशाल्लाह क्या रेपुटेशन है। रिपोर्टेडली ही एस्टेब्लिश्ड इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस विद वन मिस फलां कांस्टेबल पंजाब पुलिस ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग इन द एरिया, उस एरिया में, यानी कि ये जब DPO थे, ठीक है ना, सरगोदा के, उधर उस खातून के साथ इनके गलत गैर अखलाकी ताल्लुकात थे। खातून का नाम इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल वर्क एंड सॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम्स एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन गैम्बलिंग ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग इन द एरिया। कोई अपने काम पे तवज्जो नहीं, कोई पब्लिक की खिदमत नहीं, ज़्यादातर वक्त ये साहब जुए में गुजारते थे। आप कहेंगे कि नकवी साहब आप ये कैसी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ये पुलिस ऑफिसर के बारे में रिपोर्ट है या किसी डाकू और जुआरी के बारे में रिपोर्ट है? जी है, तो ऐसे ही है IB की रिपोर्ट, मैं क्या करूं, IB ने लिखी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लिखी है। ही आल्सो सर्व्ड इन IB PPHQ हेडक्वार्टर, यानी लाहौर हेडक्वार्टर, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर एज डायरेक्टर एंड आल्सो रिमेन्ड पोस्टेड इन USA फ्रॉम IB। IB में भी रहे डायरेक्टर के तौर पे लाहौर में, ठीक है, और फिर IB के थ्रू USA का विजिट भी कर रहा है जनाब, वहाँ भी रहे, ठीक है ना, क्या बात है जनाब। प्रेजेंटली ही सर्विंग एज RPO DG खान। अब ये रिपोर्ट के आखिर पे लिखा हुआ है कि मौजूदा ये DG खान में RPO के तौर पे काम कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखना है आगे, क्योंकि आगे बड़ी काम की बात आ रही है। RPO ये कब रहे ये भी ज़रा याद रखना है, ठीक हो गया ना। रिपोर्ट के आखिर पे लिखा हुआ है कि RPO, यानी इसका मतलब ये है कि जब रिपोर्ट तैयार की गई तो उस वक़्त ये DG खान में RPO थे, रीजनल पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, वो DIG के बराबर होता है ज़ाहिर है, तो ये RPO थे DG खान में, जो आखिर पे जब रिपोर्ट तैयार की गई, क्योंकि उसका हवाला। अब जनाब अंसार अब्बासी साहब को इन्होंने जवाब दिए हैं, एतराज़ किया है रिपोर्ट पर, ज़ाहिर है उनका जवाब भी यहाँ पे ना शामिल करना ज़्यादती होगी, लेकिन जवाब न देते तो मैं कहता हूँ बेहतर था। जैसे किसी और ने चंद रोज़ पहले अपना जवाब दिया था ना, और उस जवाब ने पता नहीं कई सवालात उठा दिए थे, ये भी वही हैं साहब, ठीक हो गया ना। एतराज़ात किया, इन्होंने कहा जनाब अंसार अब्बासी साहब को कि मेरा देखें जनाब रिपोर्ट में मेरे वालिद का नाम नहीं लिखा हुआ, यह ज़रा एतराज़ात की नौइयत देखें। मेरे बच्चे 2 हैं बेटे और इन्होंने 3 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये रिपोर्ट अब साहब कहते हैं
उमर शेख साहब कहते हैं, अब रिपोर्ट पे एतराज़ हो रहा है, ज़रा सुनिएगा। ये रिपोर्ट 2006 में आई और मेरे ख़िलाफ़ मुखालिफ अफसरान ने लिखी, उन्होंने नाम नहीं बताया मुखालिफ अफसरान का, और उन्होंने साथ एक बड़ा आर्गूमेंट दिया, अपनी तरफ से तो बड़ा स्ट्रांग आर्गूमेंट दिया। सुनिएगा ज़रा। मेरी प्रमोशन के वक्त ये रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखी गई, प्रमोशन बोर्ड, और FPSC के चेयरमैन मलिक आसिफ हयात साहब का इन्होंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने रिपोर्ट उठा के फेंक दी जनाब, कि इस बंदे ने तो मेरे साथ काम किया, ये बड़ा अच्छा बंदा है। ठीक हो गया ना। FPSC का ये ज़रा नाम याद रखिएगा, हयात साहब का, मलिक हयात साहब, मलिक आसिफ हयात साहब, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। ये कब? ये 14 अगस्त 2014 को रिटायर हो गए। मलिक हयात साहब 14 अगस्त 2014 को रिटायर हो गए। अब ज़रा आ जाएँ जनाब दिलचस्प बात पे, खुद अपनी ही एतराज़ात जो लगाए हैं, अपनी ही बात में कंट्राडिक्शन आ गई है। वो कैसे? उमर शेख साहब फरमाते हैं कि ये रिपोर्ट 2006 में लिखी गई। वो DPO सरगोदा थे 2006 से 2007, वो भी रिपोर्ट में मेंशन है। इससे दिलचस्प रिपोर्ट के आखिर पे मैंने कहा ना कि याद रखिएगा कि लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली ही सर्विंग एज RPO DG खान, डेरा गाजी खान में अब प्रेजेंटली RPO के तौर पे काम कर रहे हैं। जनाब इन्होंने RPO के तौर पे काम किया 2018 में। इसका मतलब है रिपोर्ट 2018 में लिखी गई, क्योंकि RPO तो ये 2018 में थे ना DG खान में। तो जब रिपोर्ट 2018 में लिखी गई तो 2014 में या 13 में या 12 में उनके सामने कैसे आ गई मलिक हयात साहब के सामने? अब आप खुद समझदार हैं, इसको समझ गए होंगे जनाब। आ जाए जनाब दूसरे हीरे पे, दूसरा हीरा। अब ये वो साहब थे कि जिनकी टक्कर शुएब दस्तगीर साहब जैसे प्रोफेशनल बंदे से आई, और प्रोफेशनल और डिसेंट बंदे से। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उनकी लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है, उनके अपने डिपार्टमेंट से लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है कि ये बहुत ही एक नाइस इंसान हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं, बहुत ही डिलीजेंट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही डिसेंट इंसान हैं शुएब दस्तगीर। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी। आपको याद है, वो क्लिप सबके सामने है। ठीक हो गया ना। उन्होंने बड़ी तारीफ़। उससे ये टकराए DPO साहब, अपना CCPO लाहौर साहब, उनको फारिग कर दिया गया, इनको रख दिया गया। अब हालात ये हैं कि असद उमर साहब हों या शहजाद अकबर साहब हों, हीरे, ठीक है ना, वो इनके बयानात को डिफेंड कर रहे हैं। ये भी वक्त आना था पाकिस्तान पे, अल्लाह माफ़ करे, कि जहाँ वो ज़रा एक CCPO के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। हमेशा ये होता था ना कि कोई पॉलिटिशियंस के, उनका कद इतना बड़ा होता था कि पॉलिटिशियंस के या वज़रा के या मुशीरों के, उनके बयानात को डिफेंड किया करते थे दूसरे ऑफिशल्स। अब ये जनाब उन ऑफिशल्स के बयानात को पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स और मुशीर जनाब उनको डिफेंड कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आ जाए जनाब इनाम गनी साहब पे। ये FIA की रिपोर्ट है। ये इससे और आप, मैं कहता हूँ, और भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कहता हूँ आप एक सेकंड भी मिस नहीं कर सकते इस वीडियो का। इतना एक एक लफ्ज़ जो है ना कीमती है। इंसानी स्मगलिंग FIA ने तस्लीम किया। ठीक है, ये रिपोर्ट कब की है मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। FIA ने तस्लीम किया कि उसके कुछ अफसरान PIA के कुछ मुलाजमीन की मिली भगत से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस रहे। FIA की रिपोर्ट है भाई। ठीक है, ये ह्यूमन स्मगलिंग रिंग यूरोप में भी काम करता है। ये FIA की रिपोर्ट। 1 जनवरी 2019 में FIA ने ये रिपोर्ट तैयार की और फिर उसके बाद भेजी वजारत दाखिला को भी और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी। कब फाइनल रिपोर्ट? 1 जनवरी 2019 को। ठीक, ये भी बताया कि ब्रिटिश हाई कमीशन ने शिकायत की थी कि 2014 में ब्रिटिश हाई कमीशन ने शिकायत की थी, इसलिए इंक्वायरी कराई गई और रिपोर्ट तैयार की गई। 2014-15 में इनिशियल इंक्वायरी हुई थी। और किसकी शिकायत पे हुई थी? ब्रिटिश हाई कमीशन ने। अगर ब्रिटिश हाई कमीशन शिकायत ना करता तो इसका मतलब है हम तब भी ना जागते, ये इसी तरह से काम जारी रहता। पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, आजकल भी जारी हो, कोई खुदा बेहतर जानता है। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले भी मुझे याद है कि एक वो दूसरा शख्स था जो कि बच्चों की पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व था, उसको भी किसी और कंट्री ने शिकायत की, तो तब हमने एक्शन किया कि ये बंदा तुम्हारा इन्वॉल्व है, इसको पकड़ो, ये हमारे हालात हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा कि जनाब तुम्हारे यहाँ से स्मगलिंग हो रही है इस तरीके से। अब वजारत दाखिला ने क्या किया? रिपोर्ट मिलने के बाद कहती है वजारत दाखिला, इंटीरियर मिनिस्ट्री, कि इस रिपोर्ट में वाज़े लिखा है
कि FIA का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, उसने शिकायत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको करनी चाहिए थी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आ जाएं जनाब, शिकायत के मुताबिक सुनिएगा। अब आप कहेंगे इसमें इनाम गनी साहब कहाँ हैं, थोड़ा रुकें, आगे बड़ा जिक्र है जनाब। शिकायत के मुताबिक 20 अफगान बाशिंदों को हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, जो कि बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से स्मगल किए गए थे। ठीक है ना, 20 अफगान बाशिंदे। रिपोर्ट में लिखा है, आ जाएं जनाब, हीरे पे आ जाएं। रिपोर्ट में लिखा है कि उस वक्त के FIA डायरेक्टर इनाम गनी, उस वक्त ये FIA में थे और मौजूदा IG पंजाब हैं, उस वक्त ये डायरेक्टर थे FIA इस्लामाबाद जोन के। ठीक है, समझ आ गए ना, इनका चेक कर लें। अब रिपोर्ट में इन्हीं के बारे में लिखा है कि ही रिमूव्ड लीगल बैरियर सच एज चेकिंग ऑफ फ्लाइट्स जस्ट टू फैसिलिटेट ह्यूमन स्मगलिंग थ्रू बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो रुकावटें होती थी ना वहाँ पर एयरपोर्ट में, तो चूंकि ये इस्लामाबाद जोन के डायरेक्टर थे FIA के, वो रुकावटें ह्यूमन स्मगलर के लिए वो रुकावटें ये साहब दूर किया करते थे। ये FIA की अपनी रिपोर्ट है जो उन्होंने जमा करवाई थी इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी और मिनिस्ट्री ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी। रिपोर्ट कहती है कि इनाम गनी की मदद के बगैर ये PIA और FIA इमिग्रेशन स्टाफ के लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कि वो इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चलाते। यानी इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चलाना इनकी मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं था। जो मौजूदा IG साहब हैं उस वक्त डायरेक्टर थे FIA के। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट्स पर बाहर भेजे जाते रहे, पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट्स पर अफगान बाशिंदे आगे भेजे जाते रहे। ठीक है, दिस रिपोर्ट वाज अदरवाइज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेज ऑफ अफगान या तालिबान प्लेइंग हैवक इन द कंट्री। इसका मतलब आप ये देखें उस वक्त एक सिनेरियो से ये कह रहे हैं कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी थी। अब उसके बाद रिपोर्ट में कहते हैं कि जिसे इब्तदाई इंक्वायरी में मुलविस करार दिया गया, रिपोर्ट कह रही है भाई, रिपोर्ट FIA की रिपोर्ट कह रही है, जिसे इब्तदाई इंक्वायरी में मुलविस करार दिया गया वो उसी एयरपोर्ट पर काम करते रहे और तहकीकात का रुख ये कहकर मोड़ दिया गया कि ये अफगान बाशिंदे FIA के इमिग्रेशन काउंटर से गुजर कर गए ही नहीं। यानी इंक्वायरी में इनाम गनी साहब को मुलविस करार दिया गया इब्तदाई इंक्वायरी में, फिर भी करते रहे। शायद किसी ने कह दिया होगा मैं मुतमईन हूं, आप काम जारी रखें, समझ तो आ गई होगी आपको। ठीक है ना, उसी तरह से किसी ने मुतमईन कह दिया होगा, उन्होंने काम जारी रखा, उसी तरीके से ह्यूमन स्मगलिंग भी जारी रही। ठीक, 2014-15 में की गई तहकीकात के मुताबिक FIA के इमिग्रेशन सेल में, ये डान में पूरी स्टोरी आई है भाई, मैं जरा रेफरेंस भी बता दूं, ठीक है ना, अब ऐसा ना कहना ना। ठीक, 2014-15 की तहकीकात के मुताबिक FIA के इमिग्रेशन सेल में अफगान बाशिंदों का डाटा ही गायब था। यानी इमिग्रेशन सेल में डाटा ही नहीं था। ये यहाँ पर बड़ी वारदात डली है और ना ही CCTV फुटेज कि वो बंदे यहाँ से गुजर कर गए, यानी पक्का बंदोबस्त किया। बरतानिया भी सोचता होगा भाई वहाँ डाटा गायब है, ये किस तरह के लोग हैं कि पहुँच भी जाते हैं और वहाँ डाटा ही कोई नहीं। ठीक है ना, CCTV फुटेज भी गायब है और ये पता नहीं शू मंतर करके उड़ के पहुँचे हैं, किस तरह से पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या बात है जनाब। अब तरीका वारदात किया, इन्होंने वारदात डाली कैसे, ये भी बड़ी अलार्मिंग है। ठीक है ना, अफगान बाशिंदों को डोमेस्टिक डिपार्चर लॉन्च से गुजारा जाता, यानी FIA की इमिग्रेशन काउंटर को बाईपास किया जाता। एक तो इंक्वायरी ये थी, बाद में इंक्वायरी कुछ मुख्तलिफ हो गई। ठीक है ना, और डिटेल्ड रिपोर्ट आई जो कि फाइनलाइज हुई DG FIA, आई थिंक मैं इसको फिर भी कंफर्म कर लूँगा, लेकिन शायद बशीर मेमन साहब, अगर ये 2000, क्योंकि बशीर मेमन साहब रहे 2017 से 2019, अगर इसी दौरान ये जो फाइनल रिपोर्ट अगर इसी दौरान आई है, ये जो इसी को फाइनल रिपोर्ट कह रहे हैं जिसको डान ने भी मेंशन किया 1 जनवरी 2019, ठीक है, अगर इसी को फाइनल, तो फिर उस वक्त वही DG FIA थे जो आजकल फिर से ज़ेर अताब हैं। उनकी पेंशन दोबारा जनाब, अब आप अंदाज़ा करें कि जो इस तरीके से प्रोफेशनल काम करे, जो इस तरीके से जो डिलिजेंटली अपना काम करे, जो इस तरीके से अपने दयानतदारी से काम करे, उसके साथ ये होता है कि उसकी पेंशन वापस की जाती है। इस पर भी वीडियो बड़ी डिटेल्ड आ रही है, रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो इंशाअल्लाह अगली आ रही है। उनकी रिपोर्ट के फाइनल DG FIA की रिपोर्ट के मुताबिक
वो कहते हैं कि जबकि सिविल, वो उन कैमरों से तो गायब किया गया रिकॉर्ड, FIA के इमिग्रेशन के जो कैमरे थे FIA के, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो CCTV फुटेज था, उससे यह साबित हुआ कि वो अफगान बाशिंदे जो हीथ्रो एयरपोर्ट पर पकड़े गए, वो जो 20 अफगान बाशिंदे, वो FIA के इमिग्रेशन काउंटर से ही गुजर के गए, लेकिन उनके पासपोर्ट स्कैन नहीं किए गए। भाई ये कौन करवाता रहा? FIA का एक तो वो कैमरे बंद कर दिए गए ना, ठीक है ना, FIA के जो इमिग्रेशन के CCTV फुटेज, और बाद में ये बताया गया कि उनके जो पासपोर्ट थे वो स्कैन ही नहीं किए। अब ये कौन करवाता रहा? जाहिर है इनाम गनी साहब करवाते रहे, वही तो जोन के डायरेक्टर थे इस्लामाबाद जोन के, और रिपोर्ट में वाजे लिखा हुआ है कि अगर ये मदद ना करते तो वो ये काम कोई कर ही नहीं सकता था, अगर ये मदद ना करते तो ह्यूमन स्मगलिंग हो ही नहीं सकती थी, ठीक है ना। अच्छा, बोर्डिंग पास और उस नंबर को बराबर कैसे किया जाता? ये भी आप सोच रहे होंगे कि भाई बोर्डिंग पासेस तो इशू सारों को होते हैं ना, अब इधर से कम लोग हों, उधर से फिर इंक्वायरी हो, तो इसको बराबर कैसे किया जाता? ये वारदात ऐसे डलती कि वो जो असल वाले पैसेंजर होते थे ना, उनका डाटा ये डुप्लीकेट कर देते थे, उनका डाटा यूं समझ लें डबल कर देते थे तादाद को बराबर करने के लिए। अच्छा, इस रिपोर्ट में कुछ और ऑफिशियल्स के नाम भी आए, वो भी मेंशन है डान की स्टोरी में। वजारत दाखिला कहती है कि FIA के 30 अफसरान को या मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया, ये उस वक़्त कहा वजारत दाखिला ने, लेकिन इनाम गनी साहब क्लियर हो गए जनाब, और आज आपके सामने वो सुरखरू हो के IG पंजाब हैं जनाब। आखिर पे मैं तबसरे के तौर पे सिर्फ 2 ही जुमले कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा, फिर उसके बाद मैं ये वीडियो क्लोज करूँगा। और 2 जुमले ये हैं कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, और दूसरा जुमला ये कि जब आएगा कप्तान बनेगा नया पाकिस्तान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।